हरिओम स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पहले जो वीडियो था उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके थे। अभी ट्रांसपोज में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर चर्चा की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है कि ए मैट्रिक्स, a square matrix Aij is said to be symmetric if Aij equal to Aji और A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो हम ट्रांसपोज के बारे में जान चुके हैं कि व्हाट्स द ट्रांसपोज। जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं उसके उपरांत जो मैट्रिक्स आता है उसी को हम ट्रांसपोज करते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए। जैसे यहाँ डेफिनेशन बताया, लिखा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ Aij इक्वल टू Aj, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो अगर हम एग्जांपल देते हैं, बाय एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इट। See, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल जो लिखा गया है इसमें क्या है कि डायगोनल सेम है। जो भी नंबर लिया गया ये आमने सामने सेम नंबर है, 3, 3, 4, 4, 6। अब इसका हम एक ट्रांसपोज करते हैं। एग्जाम्पल लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डायगोनल कुछ भी लिख लीजिए, जो भी नंबर लीजिए, आसानी से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो एक ट्रांसपोज अगर करिएगा इसको, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो राइट इन कॉलम 2, 3, 4, सेकेंड रो 3, 7, 6 राइट इन सेकेंड कॉलम एंड 4, 6, 9। अब आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो ऐसा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स whose transpose is itself, ट्रांसपोज करने के बाद ही वही मैट्रिक्स प्राप्त हो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, हमेशा आपको याद रहेगा। और आप अपने से कई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। करना हो ये डायगोनल लिखिए, यू आर फ्री टू राइट डायगोनल्स, एनी नंबर्स यू कैन राइट इन डायगोनल्स, बट when you are going to write another number, then you have to one line. What's your attention here? If you write 3 here, then opposite 3, 4, 4, 6. That's the example of symmetric matrix. Now, skew symmetric matrix. Those square matrix which transpose is minus of that matrix. Aij इक्वल टू माइनस Aj है। यानी कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। फॉर एग्जाम्पल सी इसमें भी एक टेक्निक है टू राइट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? 0, आप देख रहे हैं -3, 3, 0, 5, यहां 4 ले लिए तो -5 हो जाएगा। यहां 7, 0, -7। तो डायगोनल 0, 0 होना चाहिए। जो भी नंबर हम लेंगे
ये आमने सामने एक दूसरे का अपोजिट नंबर होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। 3 का एडिटिव इनवर्स -5 का 5, 7 का -, तो एडिटिव इनवर्स नंबर को आप आमने सामने लिख दीजिए। बस ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज राइट हियर, रो को कॉलम में चेंज करिए, 0 -3 5 3 0 -7 -5 7 0। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये 0 -3 या -1 से इंटू करना पड़ता है, तो 3 0 -7 -5 7 0। अब ये आपका ए आ गया है, इसको हम लिखेंगे -a। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एंड हाउ कैन यू बी राइट द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एक बार पुनः ध्यान देते हैं, क्या लिखना है? तो डायगोनल 0 0, इसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे उसके सामने उसका एडिटिव इनवर्स लिखना। 3 है तो -3, -5 तो 5, 7 तो -7। ये एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको आप ए ट्रांसपोज लेकर प्रूफ कर दिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो टर्म है, वेरी इजी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कुछ रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट्स को लेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, मान लीजिए ए और बी आर सिमेट्रिक, देन सम ऑफ ए प्लस बी आर सिमेट्रिक। यहाँ ये लिखा गया है सम ऑफ टू सिमेट्रिक इज ऑल्सो सिमेट्रिक, यानी कि अगर ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन A plus B is also symmetric. A and B are symmetric of same order. Then A plus B is symmetric. उसी तरह से दो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दोनों का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें। एक रिजल्ट, अगर ए और बी, मान लीजिए कि इफ ए इज, इसी पर रिजल्ट सिमेट्रिक पर है तीसरा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। And A minus A transpose is skew symmetric. यानी कि अगर हम दो कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं और एक का ट्रांसपोज उसमें जोड़ देते हैं, तो सिमेट्रिक हो जाता है, और एक का ट्रांसपोज उसमें से घटा देते हैं -a ट्रांसपोज, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया।
देखें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बाद किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. That means A can be written as A equal to half A plus A transpose plus A minus A transpose. यानी कि A can be converted into sum of symmetric and skew symmetric matrix. अब हम इस रिजल्ट को जान भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे कि A प्लस ए टी ये सिमेट्रिक है, इसको अगर हमें जानना है, प्रूफ करना है, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? A प्लस ए टी इज सिमेट्रिक. इसको हम P मान लेते हैं, सपोज इक्वल टू P. अब सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है? ट्रांसपोज आप करिएगा P ट्रांसपोज, तो ये A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. थ्योरम पहले बताया गया है, A ट्रांसपोज प्लस A हो जाएगा, ये A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक. तो ये P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, यानी कि ये सिमेट्रिक हो. सिमिलरली हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी कर सकते, प्रूफ कर सकते हैं. तो इस तरह से इतना ही रिजल्ट्स है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में है 3.2 में, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन. एग्जाम्पल में देखिए, लेट A इक्वल टू 2, 3, 4, 1 इज a matrix. Prove that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. अब देखो, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे. क्या है? जैसे कि बताया गया था, A प्लस A ट्रांसपोज लिखिए, A प्लस A ट्रांसपोज. A is 2, 3, 4, 1 and A transpose will be 2, 3, 4, 1. Add it. 4, 7, 7, 2. अब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब इसका रो को कॉलम में चेंज करें, 4, 7 एंड 7, 2. तो अब ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो सेम यही आ रहा है, A प्लस A ट्रांसपोज. वेरी इजी, we can say A plus A transpose is symmetric. And now we have to prove A minus A transpose is skew symmetric. Easily we can prove. Similarly, right here A minus A transpose. A is 2, 3, 4, 1.
minus A transpose. A transpose change the row into column 2, 4, 3, 1. Minus, we have to get minus 2 minus 2 to be 0, 3 minus 4, minus 1, 1 minus 1, 0. अब A minus A transpose का ट्रांसपोज 0 minus 1, 1, 0 का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो 0 minus 1, 1, 0. अब take the minus common, it becomes 0 minus 1, 1, 0. ये A minus A ट्रांसपोज आ गया, यानी कि A minus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A minus 8 स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से और हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है मुझे लगता है कि इजीली आप बना सकते हैं। इसको लिखते भी रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आप बाद में भी लिख लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन एक और है, इफ A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इफ A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, और एक कंडीशन दिया हुआ कि A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I, देन फाइंड अल्फा। easily write here A plus A transpose, A plus A transpose, write here A transpose. What will be A transpose? A transpose will be cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. It becomes 2 cos alpha, 0, 0 and 2 cos alpha equal to I, 1, 0 and 0 is given. So this implies that both are equal, then 2 cos alpha equal to 1, cos alpha equal to half. तो cos alpha equal to half, यानी कि cos alpha equal to cos, the value of half will be cos pi by 3. ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया पाई बाई 3, और जनरल वैल्यू अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये जनरल वैल्यू होता है इन क्लास 7, डू यू नो अबाउट इट। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये मुझे लगता है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप इसको सॉल्व कर लें। धन्यवाद।